नमस्कार बच्चों, जीएसएस सरासर मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे समांतर श्रेणी 5.3, है ना, जिसके कुछ सवाल तो हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे और कुछ बचे हुए हैं। कुछ बच्चों की ऐसी शिकायत आ रही है कि मैम दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो आप लोगों को क्या है, ये जो हम यूट्यूब चलाते हैं ना, तो इधर कोने में 3 बिंदियाँ आती है ऐसे, उन 3 बिंदियों पे क्लिक करोगे ना तो एक क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस पे जाके आप ऑटो कर दो, फिर आपको एकदम साफ दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अगला सवाल। ठीक है, एक सवाल दिया हुआ है, किसी एपी यानी किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इन पदों का योग क्या होगा। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ हो, हम पहले क्या लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिया है, पहले तो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, क्रम का ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रथम पद 17 यानी a बराबर a1 बराबर 17 और an यानी अंतिम पद 350। ठीक, तथा सार्व अंतर यानी d का मान भी हमें दिया हुआ है 9 और n हमें ज्ञात करना है। ये पूछ रहा है, देखो इसमें कितने पद और इनका योग, यानी पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि पद कितने हैं और फिर हमें ये देखना है कि उन पदों का योग कितना है, यानी हमें n का मान भी निकालना है और sn का मान भी निकालना है। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 गुणा d होता है। यहाँ पे हमारे पास a भी है, an भी है और d भी है, तो हम n का मान निकाल सकते हैं ना, हमने पीछे किया था। an का मान रखेंगे 350 दिया हुआ है हमें, है ना, बराबर a की जगह 17 प्लस n-1 गुणा d का मान हमारे पास है 9। ये 17 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 350 माइनस 17 बराबर n-1 गुणा d। 350 में से अगर हम 17 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 333 बराबर n-1 गुणा 9, और फिर ये 9 जो गुणा में है ये इधर जाके हो जाएगा 333 के भाग में। 333 में जब हम 9 का भाग देंगे तो हमारे पास मान आएगा 37 बराबर में n-1 चल रहा है। फिर देखो n का मान निकालना है तो n को अकेला रखेंगे और ये माइनस का 1 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यानी 37 प्लस 1 बराबर n का मान हमारे पास आ जाएगा 38। ठीक है, एक चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना है Sn। हमें पता है Sn के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा a, और एक हमारे पास होता है n/2 कोष्टक a प्लस l की जगह an भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं। l, an या tn एक ही बात होती है, यानी अंतिम व पद। ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास an दिया हुआ है तो हम इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हमने ये किया। तो Sn बराबर n का मान भी हमारे पास है 38, तो 38/2 17 प्लस 350। Sn बराबर 38 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मान आएगा 19, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास मान आएगा 367, और अगर 19 का 367 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 6973 6973। Sn का मान यानी श्रेणी के 38 पदों का योग क्या आ जाएगा हमारे पास, 6973। इसी तरह से अगर कोई और सवाल दिया हुआ हो तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, पहले n का मान निकाल लेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे, Sn का मान। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अगर इस तरह से हमें कोई सवाल दिया हुआ हो, ये अगला सवाल है। ठीक है, जैसे उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद क्या है, 149 है। ठीक है, यानी टोटल पद कितने हैं, 22 है और d का मान है 7। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमें पता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d होता है, या ये होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। दोनों ही सूरतों में a तो हमारे पास नहीं है ना, n का मान तो है 22, l या an का मान हमारे पास है
149 यानी 149 दिया हुआ है। हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है जो जो हमें दिया हुआ है पहले तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। डी बराबर 7, एल या ए एन या ए 22 क्योंकि 22वां पद दिया हुआ है, क्या है 149। एस एन या एस 22 यानी 22 पदों का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। अगर हम एन की जगह 22 लिखें क्योंकि हमारे पास 22वां पद दिया हुआ है, तो हम ए 22 बराबर ए प्लस 22 माइनस 1 गुणा डी। ए 22 का मान कितना है 149 बराबर ए प्लस 22 माइनस 1 गुणा 7 क्योंकि एन की जगह तो रख देंगे 22, ए का मान हमें दिया हुआ नहीं है, डी का मान हमारे पास है 7। तो 149 बराबर ए प्लस 22 में से एक जाएगा 21 इंटू 7। 149 बराबर ए प्लस इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, सीधा तो ले जा नहीं सकते, गुणा करेंगे तो आएगा 147। 149 में से 147 को घटाएंगे तो ए का मान हमारे पास आ जाएगा 2, ये उधर जाके माइनस का होगा ना, तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमारे पास ए का मान है तो हम एस एन में रख के निकाल सकते हैं क्योंकि एन का मान तो हमारे पास 22 दिया हुआ है, एल या ए एन का मान 149 है, ए चाहिए था जो हमारे पास आ गया 2। इसने कहा 22 पदों तक का योग यानी एस एन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक ए प्लस एल। एस 22 बराबर 22/2 कोष्टक 2 प्लस 149, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 151, बाहर 2 के पहाड़े से 22 को काटेंगे तो आएगा 11। तो एस 22 बराबर 11 गुणा 151 बराबर 1661, ठीक है। इस तरह से कोई भी सवाल अगर दिया हुआ हो तो वो आप कर पाओगे अब, ठीक। अगर हमारे पास इस तरह से सवाल दिया हो, देखो ये सवाल और जो पिछले वाला सवाल था ये दोनों सेम ही है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सवाल है उस एपी के प्रथम 51 पद, पिछली बार था 22 पद, ठीक है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। इस बार हमें दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है लेकिन हमें ज्ञात करना है एस 51। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, पहले तो हम लिखेंगे एस 51 जो ज्ञात करना है, फिर जो दिया हुआ है A2 यानी दूसरा पद कितना दिया हुआ हमारे पास 14, और A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, है ना, श्रेणी का दूसरा पद 14 बराबर A प्लस डी, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, और A3 बराबर 18 बराबर A प्लस 2D, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो ये 18 है ये 14 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर समीकरण 2 को हम लिखेंगे ऊपर 18 बराबर A प्लस 2D, और नीचे लिखेंगे समीकरण 1 को 14 बराबर A प्लस डी। जिसको घटाना है उसको नीचे लिखेंगे और नीचे वाली के चिन्ह चेंज कर देंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस का, और अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ देखो ये 14 प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये भी। जो चिन्ह हम बाद में लगाएंगे उनके आधार पे हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। 18 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, बराबर की जगह बराबर, ए से ए कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, 2D में से माइनस का 1D घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी का मान हमारे पास है 4। क्योंकि हमें ज्ञात करना है एस 51 तो उसमें हमें ए भी चाहिए, एन भी चाहिए और डी भी चाहिए। हमारे पास एन का मान है 51, डी का मान भी आ गया 4, लेकिन हमें ए भी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 14 बराबर ए प्लस डी। यहाँ पे अगर हम डी का मान रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा ना, 14 बराबर ए प्लस डी की जगह रख देंगे 4, ये 4 उधर जाके 14 में से घट जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। अब हमारे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, हमें निकालना यही था एस 51। एस एन बराबर सूत्र होता है एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एस 51 बराबर एन की जगह 51/2 कोष्टक 2a यानी 2 गुणा 10 प्लस 51 माइनस 1 डी की जगह 4। अब एस एन बराबर 51/2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 को घटाएंगे तो 50 × 4।
S51 बराबर 51/2, 20 प्लस इनका गुणा करेंगे तो मान आएगा हमारे पास 200। 200 को 20 में जोड़ेंगे 220, और इस 2 से क्योंकि ये भाग में है तो इससे ये कट जाएगा तो मान आएगा हमारे पास 110। 51 गुणा 110, इन दोनों का गुणा करेंगे तो SN का मान हमारे पास आ जाएगा 5610। इस तरह का कोई भी और सवाल हो तो उन्हें हम ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से सवाल दिया हुआ हो, ठीक है, ध्यान देना, दर्शाइए कि A1 A2 एंड सो ऑन AN से एक AP बनती है। यदि AP यानी एक समांतर श्रेणी बनती है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हो, AN का मान 3 + 4N इस तरह से हो। इसमें 2 सवाल है, एक मैं बता रही हूँ और एक आप लोगों को खुद करना है। ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। AN बराबर हमें दिया हुआ है और हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। AN बराबर 3 + 4N। अगर हम N की जगह 1 रखेंगे तो A1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो A1 बराबर 3 + 4 गुणा N की जगह 1, तो A1 बराबर 3 + 4 बराबर 7, यानी A1 या A प्रथम पद का मान आ जाएगा हमारे पास 7। और A2 में N की जगह 2 रखेंगे तो A2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, A2 बराबर 3 + 8, A2 बराबर 11। दूसरे पद का मान आ जाएगा हमारे पास 11। इसी तरह से A3 निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनका क्या सार्वअंतर बराबर आता है क्या। अगर सार्वअंतर बराबर होगा तो ही क्या होगी, ये AP होगी, है ना। और अगर ये AP होगी तो फिर हमें क्या करना है, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम D निकालेंगे। D हमें पता है, A2 - A1 करेंगे और A3 - A1 A2 करेंगे। अगले पद में से उसके जस्ट पिछले वाला पद घटाएंगे, और अगर हर स्थिति के अंदर D का मान क्या है, बराबर आए, मतलब कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, तो A2 - A1 यानी 11 - 7 बराबर 4। ये तो आ गया A2 - A1। इसी तरह से D बराबर A3 - A2, 15 - 11 करने पर भी कितना आया, 4। अगर हम A4 ज्ञात करते तो A4 - A3 निकालते तो भी इसका मान क्या आता, हमारे पास 4 ही आता। यानी कि अतः यह एक AP है। 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से पद चलते जाएंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, S15 यानी 15 पदों का योगफल। तो A15 बराबर हमें पता है। देखो आप लोग इसे सोच रहे होंगे, मैडम ने सीधा कैसे कर दिया, ऐसे क्यों नहीं किया, N/2 2A + N - 1 गुणा D, है ना। वैसे भी हम कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा नया तरीका है, हो सकता है आप लोगों को इजी लगे। ठीक है, वैसे नया तो क्या है, आप लोगों को बताया हुआ है। इसमें ये सूत्र लगाते हैं हम, SN बराबर N/2 कोष्टक A + L। L की जगह AN भी लिख सकते हैं और TN भी लिख सकते हैं। AN का मतलब अंतिम वा पद, जितने पदों तक का हमें योग निकालना है, 15 पदों तक का निकालना है, यानी AN A15 हमारे पास होना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, A15 को निकालेंगे। A15 बराबर A + 14D हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि A1 बराबर A + D लिखा था, उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, A + 14D लिख सकते हैं। A का मान 7 है प्लस 14 इंटू D का मान 4, 7 + 56। A15 का मान हमारे पास आ जाएगा 63। ठीक है, SN बराबर N/2 A + AN। N की जगह अगर हम 15 रखेंगे तो 15 पदों का योगफल का सूत्र बन जाएगा ये, S15 बराबर N/2 कोष्टक A + A15। यहाँ पे हम N की जगह क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 15 पदों का योगफल, है ना। S15 बराबर 15/2 कोष्टक 7 + 63। 7 को 63 में जोड़ेंगे तो 70, 2 के पाड़े से 70 को काटेंगे तो 35, और 35 का 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 525। यानी S15 का मान आ जाएगा हमारे पास 525। इस श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग है 525। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों को खुद ही करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करोगे तो फिर अगले वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है,
देखो बच्चों, हमारे पास एक अलग तरीके का सवाल है, ठीक है ना। ये दिखने में थोड़ा टफ है पर ये है बहुत ईजी, क्योंकि इसकी भाषा को हमें समझना होगा, ठीक है। ये है जैसे यदि किसी एपी यानी किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, n पद कितने हैं ये हमें नहीं पता, n पदों का योग दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद S1 या A1, क्योंकि प्रथम पद का योग भी प्रथम पद ही आता है और प्रथम पद खुद भी क्या होता है, प्रथम पद। तो A1 भी लिख सकते हैं और S1 भी लिख सकते हैं। वह प्रथम दो पदों का योग यानी A1 + A2 यानी S2 हमें निकालना है। वह दूसरा पद यानी A2 का मान क्या होगा। इसी प्रकार तीसरे यानी A3 और 10वें और nवें पद यानी A10 और AN का मान हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो ये दिखने में से लग रहा है पता नहीं क्या होएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या करेंगे हम, ज्ञात करना है। पहले तो हम वो सारी चीज़ें लिख लेंगे जो हमें ज्ञात करनी है ताकि हम कुछ भूल ना जाए, ठीक है। तो ज्ञात करना है पहले तो S1 प्रथम पद है ना, S1 भी लिख सकते हैं इसको और A1 भी लिख सकते हैं, और A2 भी हमें ज्ञात करना है, और A1 + A2 प्रथम दो पदों का योग यानी S2 भी हमें ज्ञात करना है। तीसरा पद भी हमें ज्ञात करना है, 10वां भी हमें ज्ञात करना है, और nवां पद यानी AN भी हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ है, अब दिया क्या हुआ है, ठीक है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है, SN यानी n पदों का योगफल दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर, SN = 4n - n स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो प्रथम पद का योगफल आ जाएगा, है ना। n = 1 रखने पर S1 = 4, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 - 1 = 3, यानी S1 का मान यानी कि प्रथम पद A1 या A का मान हमारे पास आ जाएगा 3, और S2 इसी तरह से n की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो S2 का मान आ जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, SN या S2 = 8 - 4, S2 बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी A1 + A2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 4। लेकिन हमें A2 भी तो ज्ञात करना है, A1 + A2 भी ज्ञात करना था, जो आ गया हमारे पास 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A2 भी तो ज्ञात करना है। अगर हम S2 में से A1 को घटा दें, A1 की जगह क्या है S1 या A1 एक ही बात है, S2 में से A1 को घटाएंगे तो क्या हमारे पास A2 आ जाएगा। तो चलो हम करते हैं, हम जानते हैं कि S2 बराबर क्या होता है A1 + A2, प्रथम दो पदों का योग A1 + A2। इस A1 को ले जाके S2 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास A2 आ जाएगा। तो A2 = S2 - S1 या A1, और S2 का मान अभी हमने निकाला है कितना है 4, A2 = 4 - S1 या A1 जो कितना आया था हमारे पास 3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो A2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से S3, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि S3 का मान निकालने की क्या ज़रूरत थी। S3 का मान निकालने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमें क्या निकालना है A3। A3 का मतलब होता है A1 + A2 + A3। अगर हम S3 में से A1 + A2 का मान घटा देंगे तो S3 आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें S3 पहले निकालना पड़ेगा ना। तो S3 = 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, S3 = 12 - 9, यानी S3 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है S3 बराबर हम लिख सकते हैं A3 + A2 + A1। A3 निकालना है तो A2 + A1 को ले जाके इसमें से घटा देंगे तो A3 = S3 - A2 - A1, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे उधर जाके, ठीक है। बराबर S3 का मान हमारे पास आया 3, माइनस में A2 का मान अभी हमने निकाला था 1, और A1 का मान हमने निकाला था यहाँ पे A1 या S1 का 3। तो 3 - 1 - 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास माइनस का 1, यानी A3 का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। और हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है A10 और AN। A10 यानी कि 10 पदों के योग में से अगर हम 9 पदों का योग घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10वां पद आ जाएगा ना।
तो इसके लिए हमें S9 और S10 को हमें ज्ञात करना होगा। तो S9 का मान S9 बराबर 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर, S9 बराबर 9 चौक 36 माइनस 9 नमा 81, 81 में से 36 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 45, यानी S9 का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 45 और S10 का मान n की जगह 10 रखेंगे तो 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 40 माइनस 100, 100 में से अगर 40 जाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास माइनस का 60, यानी S10 का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 60। 10वां पद निकालने के लिए 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा देंगे, ठीक है। तो A10 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, S10 माइनस S9, S10 का मान हमारे पास आया है माइनस का 60, ये माइनस, और S9 का मान आया है हमारे पास माइनस का 45, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 60 में से 45 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास माइनस का 15, यानी A10 का मान आ जाएगा हमारे पास 15। अब हमें निकालना है AN, हमें पता है AN यानी n पदों का योग, n में से अगर एक घटा दें यानी n के ठीक पहले वाला पद तक का योग घटा देंगे तो हमारे पास AN वाला पद आ जाएगा, यानी SN माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास AN वाला पद, ठीक है, लास्ट वाला पद आ जाएगा, लास्ट वाले पद में से जस्ट उसके पिछले वाला पद तक का योग, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, SN तो हमारे पास दिया हुआ है, SN माइनस 1 निकालेंगे, SN माइनस 1, यानी सिर्फ n की जगह क्या लिखना है हमें, n माइनस 1, 4 गुणा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस 4 को अंदर गुना करेंगे तो 4n माइनस 4, ये माइनस है जैसा का जैसा, n माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ऐसे होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये सूत्र है सर्वसमी का। a की जगह है यहाँ पे n और b की जगह है 1, यानी n माइनस 1 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n को 1 से गुणा करेंगे तो 2n ही आएगा, ठीक है। अब इस पूरी संख्या को हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज, क्योंकि बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो 4n माइनस 4, ये माइनस का n स्क्वायर हो गया और ये जो प्लस का था ये माइनस का, और ये जो माइनस का था ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो SN माइनस 1 बराबर, देखो ये 4n है और ये 2n है, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6n माइनस n स्क्वायर, ये 4 और ये 1 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AN बराबर हमने अभी बताया था मैंने, AN बराबर SN माइनस 1, यानी n पदों तक का योग में से अगर उसके जस्ट पहले वाले पद तक के योग को हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AN व अंतिम पद। तो AN बराबर हम क्या लिखेंगे, SN माइनस 1, ठीक है। तो अब हम घटाते हैं, अब देखो AN बराबर अभी हमने किया था SN माइनस 1, यानी अंतिम पदों तक के योग में से उसके जस्ट पहले वाले पद तक के योग को हम घटाएंगे तो AN बराबर मान आ जाएगा। तो AN बराबर SN माइनस 1, AN बराबर SN का मान हमें दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह, SN माइनस 1 जो कि हमने अभी ज्ञात किया था, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस का 5 लिख दिया, ठीक है। ये बाहर माइनस है, जब हम इस कोष्टक को हटाएंगे ना तो अंदर वाली सारी संख्याओं के क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस वाला है जैसा का जैसा रहेगा। AN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 6n, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस का, ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का, ये आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे,
ये 4n प्लस का है और ये माइनस का 6n है। 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 2n। an बराबर माइनस का 2n प्लस का 5। प्लस वाली संख्या को पहले लिखेंगे, दिखने में अच्छा लगता है इसलिए। तो an बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास an का मान आ जाएगा और यही हमें ज्ञात करना था। ये थोड़ा सा ऐसे आपको लगता है टफ, लेकिन ये है नहीं है। इसको 1-2 बार देख लेना और कॉपी में अच्छे से करना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आगे के सवाल हम अगली कक्षा में करेंगे।